हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीतिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अधिगम हब। तो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी बहुत शानदार चल रही होगी। तो यहाँ पर हमने साइकोलॉजी के क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है और ये हमारी सीरीज नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 सीरीज बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो इसमें हम 30-30 क्वेश्चंस के सेट लेकर आए हैं मनोविज्ञान के। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। हमारा जो पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा है वो है कि किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, ये परिभाषा किसने दी? तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन है वो हैं स्टैनले हॉल, वैलेंटाइन, फ्रायर या कोई नहीं। तो ये जो परिभाषा है वो किसने दी? वो दी वैलेंटाइन ने। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास जीवन पर्यंत चलता है, ये नियम है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो हैं हमारे क्रमबद्धता, असमानता का नियम, जीवन का नियम, निरंतरता का सिद्धांत। तो देखिए, जो विकास जीवन पर्यंत चलता है तो मतलब वो क्या हो गया कि निरंतर चलता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट आंसर होगा, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन है। यह कथन किसने दिया? हरलॉक, जेम्स ट्रेवर, मैकडूगल, मुनरो। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी हरलोक, हरलोक हमारा राइट आंसर होगा। हरलोक ने ये डेफिनेशन दी है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बैठना सीखने से पहले शिशु उल्टा पुल्टा होना सीखता है, इस कथन में जिस विकास सिद्धांत को प्रदर्शित किया गया है वो है। तो देखिए, इधर ऑप्शन है हमारे क्रमबद्धता, व्यक्तिगत भिन्नता, असमान गति, उक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर मतलब जो शिशु है वो उल्टा पुल्टा होना सीखता है और उसके बाद धीरे धीरे मतलब आपने देखा होगा कि कोई बच्चा होता है तो वो पहले उलटना पुलटना सीखेगा, धीरे धीरे बैठना सीखता है, फिर खड़ा होता है। तो इसी तरीके से उसका जो विकास है वो कैसा चलता है? वो क्रमबद्ध चलता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। व्यक्ति का नया जीवन तब प्रारंभ होता है जब वह किशोरावस्था में प्रवेश करता है, यह परिभाषा देने वाले विद्वान हैं। तो ऑप्शन है हमारे किलपैट्रिक, स्टैनले हॉल, थॉर्नडाइक या कोई नहीं। तो ये जो परिभाषा है वो किसने दी है? ये परिभाषा दी है स्टैनले हॉल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के किस तरीके के विकास के लिए? ऑप्शन है हमारे मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, मानसिक व शारीरिक विकास के लिए। तो देखिए, अभिवृद्धि जो शब्द है यानी अभिवृद्धि में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब वो वृद्धि कहाँ होगी? हमारे शरीर को लेकर होगी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, शारीरिक विकास के लिए अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल्यावस्था को अनोखा काल बताने वाले विद्वान हैं। तो ऑप्शन है हमारे स्टैनले हॉल, कॉलवे ब्रूस, सिम्पसन या इनमें से कोई नहीं। तो बाल्यावस्था को जो अनोखा काल बताया है वो किसने बताया है? वो बताया है कॉल एंड ब्रूस ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है। तो मतलब वह क्या है? पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विषय वस्तु का चयन, शारीरिक विकास। तो यहाँ पर जिसकी योजना नहीं बना सकता है तो वो क्या है? वो है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास की योजना कैसे बनाई जाएगी? ये सबसे अलग ही दिख रहा है, तो कह सकते हैं कि 4th नंबर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा। निम्न कथनों में से प्रत्येक सम्मुख अभिव्यक्ति दर्शाने वाले कथन के सम्मुख जी व विकास दर्शाने वाले कथन के सम्मुख डी लिखें। तो एक 6 माह के बालक में दांतों का निकलना, 3 माह के बालक का उल्टा पुल्टा कर पेट के बल लेटना,
और एक शिशु के द्वारा उसके आगे लुढ़कती वस्तु पर आंखें केंद्रित रखना। एक 13 वर्ष के बालक के चेहरे पर बालों का उगना। तो यहाँ पर मतलब जो कथन है उनमें अभिवृद्धि के आगे तो हमें क्या लिखना है, जी, और विकास के आगे लिखना है हमें डी। जी यानी ग्रोथ और डी यानी डेवलपमेंट। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 2, यानी हम कह सकते हैं कि एक 6 माह के बालक में दांतों का निकलना क्या होगा, ग्रोथ। ठीक है, फिर 3 माह के बालक का उल्टा पुल्टा कर पेट के बल लेटना, ये क्या होगा, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि मैंने अभी बताया था कि क्रमबद्ध तरीके से होता है। एक शिशु द्वारा उसके आगे लुढ़कती वस्तु पर आंखें केंद्रित करना, ये भी क्या होगा, ये डेवलपमेंट होगा बालक का, कि धीरे धीरे वो मतलब अपनी चीजों पर केंद्रित करने लगता है, उन्हें मतलब एक स्थिरता आती जाती है धीरे धीरे। फोर्थ में है हमारा एक 13 वर्ष के बालक के चेहरे पर बालों का उगना, तो ये क्या होगा, ये ग्रोथ में शामिल होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर एज होती है और पर्टिकुलर एज पर क्या होता है कि मतलब बच्चों के बाल निकलना शुरू हो जाता है चेहरे पर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन से हमारे आक्रामकता, मित्रपूर्ण व्यवहार, अध्ययन में रुचि और संतुलित संवेग। तो देखिए यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि भावनात्मक बाधा कौन सा, अब मित्रपूर्ण व्यवहार होना तो अच्छी बात है, अगर किसी के संवेग बैलेंस में है तो ये भी एक अच्छी बात है, और अध्ययन में अगर किसी को इंटरेस्ट है तो ये भी एक अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर जो बाधा डालने वाला होगा वो कौन सा होगा, आक्रामकता। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है, यह किसने कहा। तो ऑप्शन है हमारे आर्थर टी जर्सिल्ड, गैरी स्टेनर, वर्नार्ड जॉयसी। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, आर्थर टी जर्सिल्ड ने कहा है, संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने और उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा का संबंध निम्न में से मस्तिष्क के किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा थैलेमस, अग्रखंड, लघु मस्तिष्क और ब्रोका। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ब्रोका। फोर्थ नंबर की जो भाषा का संबंध है वो मस्तिष्क के किस क्षेत्र से संबंधित होता है, ब्रोका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, ये जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, वृद्धि विकास का एक पहलू है, परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, या उपरोक्त सभी। अब देखिए कि विकास के संबंध में क्या सही नहीं है। अब ये जन्म से मृत्यु तक विकास तो चलता है, तो ये हमारा सही है। वृद्धि विकास का एक पहलू है, ये भी सही है, क्योंकि विकास के अंदर ही क्या है, वृद्धि समाहित होती है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 की परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं बोलूंगी कि अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और आपको मतलब लग रहा है कि हाँ वाकई में क्वेश्चंस अच्छे हैं, अच्छी चीज लेकर आई हूँ आपके लिए, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी क्वेश्चंस पढ़ने और देखने को मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, सेकंड है विलोमीयता या उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, थर्ड है क्रमिकता का सिद्धांत, फोर्थ है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तो देखिए मानव विकास के सिद्धांत में निरंतरता तो होती ही है, ये सही है, क्रमिकता भी होती है, मतलब एक क्रम के अनुसार विकास होता है, और जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है विलोमीयता या उत्क्रमणीयता का। लेकिन ये मैं बताना चाहूंगी कि विलोमीयता या उत्क्रमणीयता जो है ये कौन से सिद्धांत में आता है, तो ये आता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में, जिसमें विलोमीयता क्या होती है, वो जो बच्चा वो उल्टा भी पलटा भी सीख जाता है, तो ये संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है।
पहला ऑप्शन है हमारा जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। सेकंड, ये बालकों की सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है। थर्ड, बालक निराश एवं आशंकित रहते हैं। फोर्थ, ये कद को प्रभावित करता है। तो देखिए इधर जो हमें जो बताना है वो क्या बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए जो सीखने की योग्यता है, कुपोषण उसे प्रभावित करेगा ही। अगर बच्चा कुपोषित होगा तो वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा, और कुपोषित बच्चा बहुत ही डिसअपॉइंटेड नजर आता है, मतलब उसे के डाउट्स बने रहते हैं, क्योंकि जब बच्चा अंदर से स्वस्थ नहीं है तो वो बाहर से कैसे अच्छे से सीख सकता है, निराशा बनी रहती है उसमें। और कुपोषित बच्चे का जो कद है उसको भी वो प्रभावित होगा ही, क्योंकि कहेंगे कि अच्छे से उसे न्यूट्रिशन नहीं मिले तो उसकी हाइट भी नहीं बढ़ सकती, तो मतलब वो कद को प्रभावित करेगा ही करेगा। लेकिन ये कि जीवन के बाद के वर्षों में ये मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। अगर कुपोषण है तो वो पहले भी कर सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बाद के वर्षों में जाकर ही वो मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा, ये जो कथन है वो सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। इधर जो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बन जाता है, किसने दिया, कोहल वर्ग ने। अब उन्होंने यहाँ पर अवस्थाएं दे रखी हैं जिनको हमें मैच कराना है। स्वकेंद्रित अवस्था, पूर्व नैतिक अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, परंपराओं को धारण करने की अवस्था। तो देखिए इधर हम सबसे पहले देखते हैं स्वकेंद्रित अवस्था। तो जो स्वकेंद्रित अवस्था है वो होगी 3 से 6 वर्ष। स्वकेंद्रित अवस्था होगी 3 से 6 वर्ष। फिर है हमारी पूर्व नैतिक अवस्था, ये कब होगी, जन्म से 2 वर्ष, क्योंकि जो 2 वर्ष का बच्चा होता है उसमें नैतिकता का विकास नहीं होता है। थर्ड आएगी हमारी आधार युक्त आत्म चेतना की अवस्था। तो ये कौन सी होगी, ये होगी प्रौढ़ावस्था। ये प्रौढ़ावस्था से में आती है आधार युक्त की, जब क्या होता है कि आत्म चेतना और आधार इस तरीके की चीजें प्रौढ़ावस्था में दिखाई देती हैं। फिर आता है आधारहीन आत्म चेतना की अवस्था। तो ये कब होगी, ये होगी किशोरावस्था में, यानी फोर्थ से मिलाया जाएगा इसको। क्योंकि किशोरावस्था में क्या होता है कि आधारहीन मतलब किसी चीज को एज ए लॉजिकली, वैसे तो बच्चा लॉजिकली सोचने लग जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इतना उथल पुथल होता है किशोरावस्था में कि वो आधारहीन आत्म चेतना की अवस्था उसे कहा गया है। फिर हमारा आता है परंपराओं को धारण करने की अवस्था। तो ये होगी ऑप्शन नंबर 3 से मैच, यानी 7 वर्ष से, यानी ये 7 वर्ष से स्टार्ट होती है, इधर ये थोड़ा मिला दिया गया है। और ये कौन सी अवस्था होती है, पूर्व किशोरावस्था होती है, यानी कह सकते हैं इसे हम 7 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वो कैसी अवस्था होती है, वो होती है परंपराओं को धारण करने की आत्मचेतना की अवस्था। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है, व्याकरण में प्रशिक्षण, अनुकरण तथा पुनर्वलन, अंतर्जात योग्यताएं और परिपक्वन। तो देखिए जो स्किनर ने किस चीज पर बल दिया, पुनर्वलन पे। तो जहां पर भी आपको स्किनर दिखे और पुनर्वलन दिखे तो आंख बंद करके लगा देना। तो इधर हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, अनुकरण तथा पुनर्वलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यह विचार की विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह किसने व्यक्त किया है। ऑप्शन है हमारे पियाजे, आसुवेल, ब्रूनर और गेने। तो ये जो दिया है कि विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, ये स्टेटमेंट जो दिया है वो किसने दिया है, वो दिया है ब्रूनर ने। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निकटतम विकास का क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया, पियाजे, कोहलबर्ग, ब्रिजेज, वाइगोत्स्की। तो ये जो सिद्धांत है वो किसने दिया, ये दिया वाइगोत्स्की ने। फोर्थ नंबर हमारा राइट आंसर होगा। अच्छा, निकटतम की जगह आपको ऐसे भी मिल सकता है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र या समीप विकास का क्षेत्र, तो मतलब वो एक ही चीज होगी। और ये सिद्धांत किसने दिया, वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता का निर्धारण विकसित नहीं है। ऑप्शन है हमारे स्वकेंद्रित, पूर्व नैतिक, नैतिक और पश्च नैतिक। तो इधर जो हमारा आंसर होगा कि क्या बोला है कि कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता का निर्धारण विकसित नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा पूर्व नैतिक,
क्योंकि नैतिकता के पूर्व वाली जो स्टेज होगी उसमें नैतिकता का निर्धारण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। ये कथन किसने कहा है? स्किनर, गिलफोर्ड, पियाजे और वर्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा पियाजे। पियाजे ने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए बच्चे क्या करते हैं? अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, ऐसा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि सूत्र L बराबर एफ ई एफ इंटू पी एफ में L यानी लर्निंग अधिगम को इंगित करता है तो ई एफ व पी एफ किसको इंगित करते हैं? वातावरणीय कारक व अभिभावकीय कारक, सामवेगिक कारक व व्यक्तिगत कारक, वातावरणीय कारक व व्यक्तिगत कारक, सामवेगिक कारक व अभिभावकीय कारक। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, थर्ड। तो ई एफ यानी क्या होगा? ये एनवायरमेंटल फैक्टर यानी वातावरणीय कारक, और वो होगा पर्सनल फैक्टर यानी व्यक्तिगत कारक। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा? तो देखिए इधर ऑप्शन है हमारे वुडवर्थ, रॉस, एनास्टसी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो कहा है वो किसने कहा है? ये रॉस ने कहा है। और ये जो क्वेश्चन है वो 2015 रीट में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बालिका लिंग निर्धारण के लिए निम्न में से कौन सा वंश सूत्रों का युग्म उत्तरदायी है? पुरुष का एक एक्स वंश सूत्र व महिला का एक वाई वंश सूत्र, पुरुष का एक एक्स वंश सूत्र व महिला का एक एक्स वंश सूत्र, पुरुष का एक वाई वंश सूत्र व महिला का एक एक्स वंश सूत्र, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि जो बालिका का लिंग निर्धारण है वो किससे होगा? पुरुष का एक एक्स वंश सूत्र मिलेगा और एक महिला का एक एक्स वंश सूत्र मिलेगा। तो फिर यहाँ पर बालिका का लिंग निर्धारण के लिए यह उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा नकारात्मक संवेग है? आनंद, चिंता, आशा, उपलब्धि। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देख के समझ आ जाएगा कि आनंद एक सकारात्मक है, किसी चीज की होप होना या फिर कहते हैं होप बंधना, तो ये भी एक पॉजिटिव है। उपलब्धि, अचीवमेंट भी एक पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यानी चिंता, चिंता एक नकारात्मक संवेग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। कोल के अनुसार बालिकाओं के लिए पूर्व किशोरावस्था का काल है। तो 11 से 12 वर्ष, 12 से 13 वर्ष, 13 से 14 वर्ष, 15 से 16 वर्ष। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 11 से 12 वर्ष। कोल ने जो बालिकाओं के लिए किशोरावस्था का काल बताया वो कौन सा बताया है? 11 से 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक, परंतु वह इस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता। यह परिभाषा है किसकी है? हरलॉक, क्रो एंड क्रो, मैकडूगल या फिर कोई नहीं। तो ये जो परिभाषा दी है वो दी है क्रो एंड क्रो ने। क्या कि जन्म के समय जो शिशु है वो ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव विकास होता है मात्रात्मक, गुणात्मक, एक सीमा तक अमापनीय, मात्रात्मक व गुणात्मक। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा मात्रात्मक और गुणात्मक। अब कई बच्चों को लग सकता है कि जो विकास है वो गुणात्मक होता है। हाँ, अगर ऑप्शन में मात्रात्मक और गुणात्मक नहीं होता है, दोनों नहीं होता है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर गुणात्मक होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में हमें दोनों दिए हुए हैं तो दोनों ही आएंगे, क्योंकि विकास के अंदर ही क्या होता है? अभिवृद्धि समाहित होती है। तो इसी वजह से वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक में समाज में अपनी स्थिति निर्धारण को लेकर अत्यधिक जागरूकता उत्पन्न होती है? देखिए क्या पूछा है, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया? तो ये जो सिद्धांत है वो दिया है एरिक्सन ने। और इसमें पूछा है कि जो बालक है उसमें समाज में जो अपनी स्थिति है उसको निर्धारण को लेकर अत्यधिक जागरूकता कौन सी स्टेज में उत्पन्न होती है? ऑप्शंस देखेंगे। उत्पादनशीलता बनाम अवरोधन, पहचान बनाम भूमिका संकट, संतोष बनाम निराशा, उपक्रम बनाम लज्जा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा पहचान बनाम भूमिका संकट, यानी ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि
इसमें क्या है, बच्चा अपना उसकी भूमिका क्या है, उसका जीवन में एक रोल क्या है, उस स्थिति के निर्धारण को लेकर वो कह सकते हैं कि उसमें जागरूकता उत्पन्न होती है। और ये कौन सी स्टेज होती है, किशोरावस्था वाली स्टेज होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, और इस क्वेश्चन को देखने से पहले बोलूंगी कि प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो जरूर करके जाइएगा सब्सक्राइब, क्योंकि तभी आने वाली सीरीज, आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलेगा। और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि तब भी कोई वीडियो आएगी तो आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस तरीके से 30-30 के सेट में हम अभी काफ़ी सारी सीरीज लेकर आने वाले हैं, तो आप देखते रहिएगा और साथ में लाइक कीजिएगा, क्योंकि एक थोड़ा फीडबैक मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, तो हमें भी अच्छा लगता है। आइए हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास एवं वृद्धि है एक दूसरे के विरोधी, समान, पूरक या कोई नहीं। तो देखिए, जो विकास और वृद्धि है वो कैसे होंगे, एक दूसरे के पूरक होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से अब तक हमने 90 क्वेश्चंस कर लिए हैं 30-30 के सेट में। इस तरीके से सीरीज चलती आ रही है और ये चलती रहेगी जब तक हम पूरा मनोविज्ञान को कवर नहीं कर लेंगे। ये सीरीज चलती रहेगी, हर एक टॉपिक से काफी काफी सारे क्वेश्चंस उठाए गए हैं ताकि उन्हें अच्छे से कवर किया जा सके। तो बस आप देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।